तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा कौन सा, मैकेनिज्म ऑफ एसन रिएक्शन। एसन का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हम मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक फंडामेंटल जो है वो क्लियर करा देता हूँ, है ना, ताकि आपको ये पूरा का पूरा एसन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले ना बेटा हमें अल्काइल हैलाइड का एसन रिएक्शन लेना पड़ेगा। मतलब हमें पता है कि जो अल्काइल हैलाइड का जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है वो हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। मैं फिर भी यहाँ पर मैं रिपीट कर देता हूँ कि एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या था। वो इस तरह से था बेटा, सबसे पहले हमें लेना था अल्काइल हैलाइड। क्या लेना था हमें, अल्काइल हैलाइड। चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कोई अल्काइल हैलाइड CH, है ना। ये क्या ले लिया मैंने, ये मैंने ले लिया अल्काइल हैलाइड। ओके, अब इस अल्काइल हैलाइड को मैं रिएक्ट करूँगा किसके साथ में, न्यूक्लियोफाइल के साथ में, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल पे हमेशा निगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। तो जितने भी निगेटिव चार्जेस वाले रहते हैं ना वो सब के सब न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किए भाई, इस अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट किए किसके साथ में, न्यूक्लियोफाइल के साथ में, है ना। तो होगा क्या यहाँ पर कि भाई ये जो अल्काइल हैलाइड का जो हैलोजन एटम होता है, ये अल्काइल हैलाइड का जो हैलोजन एटम होता है ये डिटेच हो जाता है, मतलब ये टूट जाता है ना। और जैसे ये हैलोजन एटम, मतलब इस कार्बन से हैलोजन एटम जैसे ये ब्रेक होता है ना बेटा, तो इस पे आ जाता है निगेटिव चार्ज। तो ये बन गया हमारा हैलाइड आयन। क्या बन गया हमारा, हैलाइड आयन, है ना। बात को समझना बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो, ठीक है। अब जिस समय ये बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई, ठीक उसी समय में ये जो न्यूक्लियोफाइल जो है इसके साथ में अटैच हो जाएगा। मतलब इस कार्बन के साथ में न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। मतलब कुछ इस तरह से ये कार्बन के साथ में न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या हो गया, अटैच हो गया। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या क्या चीज़ हुआ। यहाँ पर बेसिकली मेजर 2 चेंजेस हुए, है ना, 2 चेंजेस। अब ये कौन से 2 चेंजेस है। सबसे पहले तो यहाँ पर हैलोजन एटम की क्या हुई, ब्रेकिंग हुई, है ना। मतलब यहाँ पर जैसे एक ब्रेकिंग हुई और जैसे ये ब्रेकिंग हुई ठीक उसी समय एट द सेम टाइम, है ना, न्यूक्लियोफाइल की वहाँ पर एंट्री भी हुई। मतलब वहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हुआ। तो आप यहाँ पर जो हैलोजन एटम है, जो इस अल्काइल हैलाइड का जो हैलोजन एटम जो टूटा और जो बाहर निकला ना बेटा हैलाइड आयन के फॉर्म में, जो पहले हैलोजन था अब वो क्या बन गया, हैलाइड आयन बन गया, राइट। अब ये जो हैलाइड आयन जो है ना इसे हम कहेंगे लीविंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप, लीविंग ग्रुप। क्यों हम लिविंग ग्रुप कहेंगे इसको, हम लिविंग ग्रुप इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर हैलोजन एटम जो है ये ऑलरेडी टूट चुका है, और ये क्योंकि टूटा हुआ है मतलब ये लीव किया है इस कार्बन को, इसलिए ये जो ये जो हैलोजन एटम है इसे अपन कौन सा ग्रुप कहेंगे, लिविंग ग्रुप कहेंगे। अभी ये बात समझ में आ रही है बेटा। हाँ, यहाँ पर और एक बात है यहाँ पर, तो ये जो कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है वो होती है बेटा हेट्रोलाइसिस। क्या होता है, हेट्रोलाइसिस। मतलब भाई हेट्रोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है। और बॉन्ड किसके बीच में ब्रेक होता है, बेसिकली 2 डिफरेंट स्पेसिस, 2 डिफरेंट स्पेसिस के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड की ब्रेकिंग को हम हेट्रोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन और हैलोजन जो टूटता है ना बेटा, इसका जो बॉन्ड टूटता है वो किसकी मदद से टूटता है, हेट्रोलाइसिस की मदद से, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर है बेटा, है ना, मैं क्या क्या बोला, ठीक है। तो चलो अपन एक एक पॉइंट जो है यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ, हेडिंग देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एसन रिएक्शन, है ना। क्या दिया हुआ है, एज वी नो दैट इन अ एसन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड the halogen atom gets detached from the carbon and a new bond is formed between that carbon and nucleophile। देखो ये जो आप रिएक्शन को देख रहे हो ना, तो ये ले लिए अपन ने अल्काइल हैलाइड। क्या ले लिए बेटा अपन ने, अल्काइल हैलाइड। और इस अल्काइल हैलाइड का जो हैलोजन एटम दिख रहा है, ये अल्काइल हैलाइड का जो हैलोजन एटम है वो डिटेच हो चुका है। क्या हुआ है, डिटेच, है ना। किससे डिटेच हुआ, ये कार्बन एटम से डिटेच हुआ। देखो डिटेच का मतलब टूटना, ब्रेक होना। तो इस कार्बन से ये हैलोजन एटम जो है ये डिटेच हो चुका है ना।
और एंड अ न्यू बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल, और जैसे ये हेलोजन एटम ब्रेक हुआ और हैलाइड आयन बना तो उसके जगह पे उस कार्बन के साथ में किसने बॉन्ड बनाया, न्यूक्लियोफाइल ने बॉन्ड बनाया। मतलब जिस समय यहाँ पर कार्बन हेलोजन की बॉन्डिंग टूटती है, कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक उसी समय में कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मतलब यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही है और बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा है। और बॉन्ड ब्रेकिंग किसके बीच में हो रही है, कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, मतलब बॉन्ड टूट रहा है। और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल, ये जो आपको दिख रहा है, ये कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर बॉन्ड का ब्रेकिंग भी हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा है। मतलब ये जो दो चेंजेस है, ये जो दो चेंजेस हो रहे हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग और एट द समय बॉन्ड फॉर्मिंग, इसी अपन सब्स्टिट्यूशन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? चलो आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। द हेलोजन एटम फ्रॉम अल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू हैलाइड आयन, है ना। तो देखो अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड का जो हेलोजन एटम था, पहले अल्काइल हैलाइड का जो हेलोजन एटम था, अब वो क्या बन गया, अब वो बन गया बेटा हैलाइड आयन। क्या बन गया, ये हैलाइड आयन। हैंस द हेलोजन एटम ऑफ अल्काइल हैलाइड कॉल्ड लीविंग ग्रुप। इसलिए इस हेलोजन एटम को हम कौन सा ग्रुप कहेंगे, हम कहेंगे लीविंग ग्रुप। क्यों लीविंग ग्रुप कहेंगे, क्योंकि भाई यहाँ से कार्बन से हेलोजन यहाँ पर ब्रेक हो चुका है और हेलोजन जो है इस कार्बन को क्या कर चुका है, लीव कर चुका है। इसलिए इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, इसलिए हम इस ग्रुप को लीविंग ग्रुप कहेंगे। चलो ठीक है बेटा। नेक्स्ट लिखा हुआ है द कार्बन हेलोजन बॉन्ड अंडरगो हेट्रोलाइसिस एंड अ न्यू बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल यूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। मैंने क्या बोला था, मैं ये बोला था कि भाई कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। बॉन्ड की क्या होती है, ब्रेकिंग होती है। तो ये जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है वो किस में जाती है, ये जाती है बेटा हेट्रोलाइसिस। क्यों हेट्रोलाइसिस, क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट स्पेसिस है ना, और जहाँ पर दो डिफरेंट स्पेसिस के बीच में जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है उसे हम हेट्रोलाइसिस कहते हैं, बरोबर। एंड अ न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पर क्या आ रहा है, ये कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ना। और वो भी किसकी मदद से, इस न्यूक्लियोफाइल, ये जो न्यूक्लियोफाइल के पास में दो इलेक्ट्रॉन है, इस न्यूक्लियोफाइल के 2 इलेक्ट्रॉन की मदद से इस कार्बन के साथ में उसने क्या कर दिया, यहाँ पर बॉन्ड बना दिया। ठीक है। This 2 changes takes place in SN reaction is called as mechanism of SN reaction। और ये जो 2 चेंजेस है, कौन से 2 चेंजेस है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग होना और कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड का फॉर्मेशन होना। तो ये जो 2 मेजर चेंजेस है, इसी मेजर चेंजेस को हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। और ये जो मैकेनिज्म जो है, यहाँ पर 2 चीज़ों से ऑब्जर्व करते हैं अपन। सबसे पहले तो अपन ऑब्जर्व करेगा बेटा SN1 मैकेनिज्म से, और दूसरा करेगा SN2 मैकेनिज्म। अब ये SN1 मैकेनिज्म क्या होता है, ये होता है बेटा यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा होता है SN2 मतलब बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपना टॉपिक। और अभी का टॉपिक है हमारा SN2 मैकेनिज्म। कौन सा, SN2 मैकेनिज्म। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि SN2 का मतलब क्या है बेटा। देखो ये जो लिखा हुआ SN2 को समझो। ये जो आपको जो 2 दिख रहा है ना, इस 2 को अपन बोलते हैं बायमोलिकुलर। क्या कहते हैं, बायमोलिकुलर। ठीक है ना। और इस N को बोलते हैं अपन बेटा न्यूक्लियोफिलिक। क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक, है ना। और S को बोलते हैं हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। तो नाम क्या बन गया, ये नाम बन गया बेटा बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहेंगे अपन SN2 को, बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना बेटा, इस तरह से हम इससे पढ़ेंगे। SN2 का मतलब क्या है, SN2 का मतलब है बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। और हम इसे डिटेल्स में यहाँ पर आज स्टडी करने जा रहे हैं ना। अगर मैं बात करूँ बेटा ये SN2 और SN1 की अगर मैं बात करूँ तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से,
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना वेरी 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 IMP बेटा, बहुत ज़्यादा IMP है ये। एग्ज़ाम में 99% तक के एग्ज़ाम में आता ही आता है SN1 और SN2। और वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम, चाहे वो नीट हो, JEE हो, MST CT हो या एम्स की एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम मतलब कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में इसका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये SN1 और SN2। तो इसे हम बहुत बारीकी से चीज़ें समझेंगे, है ना। तो इसलिए आपका फुल्ली कॉन्सेंट्रेट और फुल अटेंशन आपको चाहिए इस SN2 और SN1 रिएक्शन को पढ़ने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक में आपको एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका फुल कॉन्सेंट्रेशन, फुल अटेंशन चाहिए इस टॉपिक में पर्टिकुलर, ठीक है ना बेटा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन SN2 का मैकेनिज्म, ठीक है बेटा। तो अपन SN2 को क्या कहते हैं, हम कहते हैं बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन इसका थ्योरी। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स का चीज़ें बताना पड़ेगा मुझे, है ना। देखो बेटा क्या होता है, SN2 को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा, है ना। कौन सा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये लेना पड़ेगा आपको। ये बहुत बड़ा फैक्टर है ना। कभी ये जो एंट्रेंस एग्जाम पे अक्सर ऐसा पूछता है कि SN2 मैकेनिज्म में या SN2 रिएक्शन में कौन सा अल्काइल हैलाइड यूज़ होता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज़ होता है, सेकेंडरी होता है या फिर टर्शियरी होता है। तो याद रखना बेटा, SN2 रिएक्शन में हमेशा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज़ होता है। SN2 रिएक्शन में हमेशा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही यूज़ होता है। इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को ही यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। चलो मैं आपको पहले एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं लेता हूँ बेटा कोई भी एक अल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ, जैसे कोई मिथाइल ब्रोमाइड। चलो एग्जांपल लेता हूँ मैं मिथाइल ब्रोमाइड। क्या बनता है इसका स्ट्रक्चर, बनता है CH3Br। अब ये CH3Br को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेटा मिथाइल ब्रोमाइड। क्या कहते हैं बेटा, मिथाइल ब्रोमाइड, है ना। इस मिथाइल ब्रोमाइड को आप हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में रिएक्ट करोगे। अब ये हाइड्रोक्साइड यहाँ पर क्या है बेटा, ये है न्यूक्लियोफाइल। क्या है ये, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। तो अब ये मिथाइल ब्रोमाइड जो है ये किसके साथ में रिएक्ट करेगा, ये करेगा बेटा हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में रिएक्ट करेगा। किसके साथ में, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में रिएक्ट करेगा। तो होगा क्या बेटा, ये जो मिथाइल ब्रोमाइड का जो हैलोजन एटम होता है, मतलब जो ब्रोमो ग्रुप जो है या ब्रोमाइड ग्रुप जो है ना, ये ब्रोमाइड ग्रुप टूट जाएगा क्योंकि इनके बीच में होती है हेट्रोलिसिस। क्योंकि यहाँ पर बेसिक जो चीज़ है, यहाँ पर दो चीज़ होती है, एक तो बॉन्ड की ब्रेकिंग होना, और जिस समय बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है उस समय बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर कार्बन और हैलोजन के बीच में, जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, और बॉन्ड की जब ब्रेकिंग हुई तो हैलोजन एटम टूटेगा, और हैलोजन एटम जब टूटता है तो किसके फॉर्म में हमको मिलता है, हमें मिलता है बेटा आयन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, आयन के फॉर्म में। इसका मतलब इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया बेटा ब्रोमाइड आयन। क्या हो गया, ब्रोमाइड आयन, ठीक है ना। अब जैसे ये बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई, मतलब हैलोजन एटम टूटा, और हैलोजन जिस समय टूटा तो फिर ये जो न्यूक्लियोफाइल OH जो है, मतलब ये जो हाइड्रोक्साइड आयन जो है, इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लेगा। इस कार्बन के साथ में क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो ये बनेगा ऐसा CH3OH, और ये क्या बन गया, ये बन गया बेटा मिथाइल अल्कोहल। और इस मिथाइल अल्कोहल का और एक नाम है, इसे क्या कहते हैं हम कहते हैं बेटा मिथेनॉल, ठीक है ना। ये रिएक्शन आपको SN1 का अच्छे से क्लियर है बेटा। देखो क्या लिए, अपन ने सबसे पहले लिए मिथाइल ब्रोमाइड, और इस मिथाइल ब्रोमाइड को हमने किसके साथ में रिएक्ट किए, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में हमने इसको रिएक्ट किए, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा बेटा कि कार्बन और हैलोजन के बीच में हेट्रोलाइसिस होने की वजह से यहाँ पर बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, और बॉन्ड की ब्रेकिंग होने की वजह से ये जो हैलोजन है, ये हैलोजन बाहर निकल जाएगा। मतलब किसके फॉर्म में निकलेगा, ब्रोमाइड आयन के फॉर्म में निकल जाएगा, बरोबर। तो ये कार्बन अनस्टेबल हो गया। तो ये कार्बन अनस्टेबल होगा तो ये जो न्यूक्लियोफाइल OH जो है उसको स्टेबल करेगा। मतलब इस न्यूक्लियोफाइल OH जो है इस कार्बन के साथ में क्या बनाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन बनाएगा, और बॉन्ड का फॉर्मेशन बना के वो कौन सा ग्रुप देगा, वो देगा हमें मिथाइल अल्कोहल। और मिथाइल अल्कोहल इज आल्सो नोन एज मिथेनॉल। बात समझ में आ रही है बेटा। मतलब यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रहा है, व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड इज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोले हमने, जब कोई मिथाइल
मिथाइल ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में रिएक्ट करेगा तो हमें मिथाइल अल्कोहल के साथ में क्या मिलेगा, हमें मिथाइल अल्कोहल के साथ में ब्रोमाइड आयन मिलेगा। ठीक है, व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड इज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइड आयन टू गिव मिथाइल अल्कोहल और मिथेनॉल। बात समझ में आ रही बेटा? ठीक है, इतना रिएक्शन आपको क्लियर है बेटा? चलो क्या दिया हुआ है, द रिएक्शन बिटवीन मिथाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू गिव मिथाइल अल्कोहल, है ना। तो ये जो SN2 रिएक्शन जो है, ये SN2 रिएक्शन किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है बेटा, ये हो रहा है मिथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में ये रिएक्शन हो रहा है। किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है, ये हो रहा है बेटा मिथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। और जैसे ये मिथाइल ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में रिएक्शन करेगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलाएगा मिथाइल अल्कोहल। और मिथाइल अल्कोहल को ही हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं मिथेनॉल। इतनी बातें समझ में आई बेटा? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते। क्या हुआ है, इट फॉलो अ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक। अभी इसे हम सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक कहते हैं। कौन सा, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक। अब ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक क्यों कहते हैं, तो भाई इसका एक रीजन है। चलो उसका रीजन क्या है हम आगे देखते हैं ना। बिकॉज रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट स्पीसीज नेमली मिथाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन। Hence, it called बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोले बेटा, देखो पहली बात तो ये कि SN2 मैकेनिज्म जो है ये हमेशा सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक को ही हमेशा ये फॉलो करता है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर है ना? अगर आपको इतने अच्छे से क्लियर है तो क्यों सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक कहते हैं अपन, वो इसलिए कहते हैं बेटा कि इसका जो रिएक्शन है, मतलब मैं बात करूँ इस रिएक्शन जो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन की अगर मैं स्पीड बात करूँ, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, रेट ऑफ रिएक्शन, भाई रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है स्पीड। रेट का मतलब क्या होता है, स्पीड। तो इस रिएक्शन की स्पीड जो होती है ना बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये जो रिएक्शन की जो स्पीड होती है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हमेशा हम ब्रैकेट के फॉर्म में देखते हैं। किसके फॉर्म में, ब्रैकेट के फॉर्म में। इसे हम कहते हैं बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या कहते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये हमेशा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ये हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के फॉर्म में रहेगा। इतनी बातें क्लियर है बेटा आपको? अगर इतनी बातें अच्छे से आपको क्लियर है तो हम नेक्स्ट टॉपिक इसको डिस्कस करते हैं। देखो क्या बोले भाई, हमने बेसिकली जैसे ये मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया है ना बेटा, इस मिथाइल ब्रोमाइड को हमने रिएक्ट किया किसके साथ में, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में। तो होगा क्या, यहाँ पर ब्रोमाइड जो है ये टूट जाएगा, मतलब ब्रोमो जो है इस मिथाइल से टूटकर ये ब्रोमाइड आयन बन जाएगा बेटा, बन गया ब्रोमाइड आयन। और हमारे पास ये जो OH है बेटा, ये OH किसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, ये बनाएगा मिथाइल के साथ में बॉन्ड, मतलब इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। तो बनेगा क्या बेटा, ये CH3OH, मतलब ये मिथाइल अल्कोहल या फिर मिथेनॉल बना लेगा। अब ये बात समझ में आ गया। अब ये जो इस साइड का जो भाग रहता है, मतलब इस साइड का जो पार्ट है ना, इसे हम कहते हैं बेटा रिएक्टेंट। क्या कहते हैं हम बेटा, रिएक्टेंट। और ये राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं बेटा प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो बोलने की बात ऐसी बेटा कि यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितने है बेटा, ये पहला मिथाइल ब्रोमाइड है और दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन है। पहला कौन सा है, पहला है बेटा मिथाइल ब्रोमाइड और दूसरा कौन सा है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो चलो मैं यहाँ पर दे देता हूँ CH3Br और दूसरा क्या है OH आयन। तो क्या होता है कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन रहता है, मतलब इस रिएक्शन की जो स्पीड रहती है, इस रिएक्शन की जो स्पीड होती है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितने बेटा, ये है एक मिथाइल ब्रोमाइड और एक है हाइड्रोक्साइड आयन। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये दो रिएक्टेंट स्पेसिस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये दो स्पेसिस पे रिएक्टेंट पे निर्भर है, यानी टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड होता है। कौन से दो रिएक्टेंट है, एक है बेटा मिथाइल ब्रोमाइड और दूसरा है हाइड्रोक्साइड आयन। इसीलिए हम इसे बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
कहते हैं। और बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अलावा हम इसे सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक कहते हैं। बात समझ में आई बेटा? क्या आपको मिली चीज़ें कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन जो रहता है ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितने बेटा यहाँ पर? 2 है। कौन सा? एक है बेटा मिथाइल ब्रोमाइड। कौन सा? एक है मिथाइल ब्रोमाइड और एक क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन। तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट जो होता है ये इन दो रिएक्टेंट ऑफ स्पीसीज, ये 2 रिएक्टेंट ऑफ स्पीसीज से डिपेंड होता है। इसलिए अपन इसको सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक कहते हैं। या फिर इसको अपन SN2 मतलब बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? मैं एक बार फिर से समराइज करता हूँ कि भाई यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है उस पर डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो 2 है, एक है मिथाइल ब्रोमाइड और एक है हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा? मिथाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पर 2 रिएक्टेंट स्पीसीज पे डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक कहते हैं। यहाँ पर इसे हम बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं और इसे हम डिनोट करते हैं SN2 से, है ना। हम ये जो SN2 से डिनोट करते हैं बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? हम कहते हैं बेटा SN2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैसा लिखोगे? पहले लिखोगे आप S, इसके बेस में लिखोगे बेटा N और इसके पावर में लिखोगे 2। तो ये जो आपको इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना बेटा, इसे हम कहते हैं बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो इतनी बातें क्लियर है बेटा? ठीक है ना, इतनी बातें अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दिया बेटा, ये है हमारा मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है ना, इस मिथाइल ब्रोमाइड को हमने किसके साथ में रिएक्ट किया बेटा? हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में। तो यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड का जो ब्रोमाइड जो है ये तो ब्रेक हो गया, तो ये ब्रोमाइड आयन के फॉर्म में निकल गया बाहर, ये लिविंग ग्रुप निकल गया, है ना। तो फिर यहाँ पर बचा क्या कि ये जो OH आयन जो है इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाएगा और बनाएगा क्या बेटा? मिथाइल अल्कोहल। और इस मिथाइल अल्कोहल को हम क्या कहते हैं? मिथेनॉल कहते हैं। चलो इतनी बात क्लियर है। फिर हमें क्या पता था? हमें ये पता था बेटा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन जो रहता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या बोले अपन ने भाई? जो रेट ऑफ रिएक्शन है, देखो मैं यहाँ पर नीचे आपको बताता हूँ कि भाई वो जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? 2 है, एक है मिथाइल ब्रोमाइड। कौन सा? मिथाइल ब्रोमाइड। और एक कौन सा? OH आयन। ठीक है ना, मतलब मिथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड आयन। तो आपको पता है कि जब भी ये साइन हटता है, जब भी ये साइन प्रोपोर्शनलिटी से साइन हटता है तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट आता है बेटा। यहाँ पर कांस्टेंट आ गया K, तो यहाँ हो गया KCH3Br और ये इधर OH आयन। देख रहे हो? तो जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? मिथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड आयन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू साइन हटेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो क्या पर यहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट K, है ना। और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट CH3Br और ये OH आयन। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। दिस रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, है ना, विच कैन आल्सो बी कॉल्ड द स्लो स्टेप। क्या होता है बेटा? ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जो है ना, क्या बोले अपन ने भाई? ये CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड इज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइड आयन टू गिव क्या देगा बेटा? ये देगा CH3OH प्लस Br आयन, है ना। तो होगा क्या कि ये जो रिएक्टेंट जो है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो ये सिर्फ एक ही स्टेप में, मतलब एक ही स्टेप में ये रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है कि जो SN2 रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है कि डबल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। तो SN2 मैकेनिज्म हमेशा सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। कौन सा? सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि SN2 रिएक्शन जो है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है इसलिए ये स्लो स्टेप होती है। कौन सी होती है? स्लो स्टेप होती है। बात क्लियर है बेटा? क्लियर है ना यहाँ पर? तो क्या बोले अपन ने भी कि
यहाँ पर रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो सिर्फ एक ही स्टेप में इसका आंसर आ जाता है, मतलब एक ही स्टेप में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए SN2 रिएक्शन जो है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। इतनी बात क्लियर है बेटा? ठीक है। और ये कैसी स्टेप होती है बेटा? ये हमेशा स्लो स्टेप होती है। कौन सी? स्लो स्टेप होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एज वी नो दैट टू चेंजेस ऑकर इन SN रिएक्शन मैकेनिज्म, नेमली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग एट द कार्बन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो ये तो बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है कि जो कार्बन और हैलोजन जो है, तो भाई कार्बन और हैलोजन के बीच में, कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कार्बन हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन जो यहाँ पर हो रहा है बेटा, ये बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। और बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई मतलब कि हाइड्रोलाइसिस के थ्रू हुई, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों स्पेसिस, मतलब कार्बन और हैलोजन दोनों के दोनों स्पेसिस बिल्कुल अलग है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस बॉन्ड की बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, तो कार्बन अलग हुआ, हैलोजन अलग हुआ। तो ये बॉन्ड, जिस समय बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है उसी समय बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता है, राइट। और बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन कराता है? न्यूक्लियोफाइल के 2 इलेक्ट्रॉन की मदद से। न्यूक्लियोफाइल के 2 इलेक्ट्रॉन की मदद से कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में क्या बनता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और इसी बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन, ये 2 चेंजेस के वजह से, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग, ये 2 चेंजेस के वजह से, ये जो एक्सप्लेन किए हमने, यही मैकेनिज्म है हमारा SN2। कौन सा है बेटा? SN2। चलो इतनी बात समझ में आई बेटा? ठीक है। अगर आपको इतनी बात क्लियर है तो SN2 मैकेनिज्म आपको बहुत अच्छे से क्लियर है ना। तो चलो अपन इसका स्टेप जो है वो आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले इसका रिएक्शन दिखा देता हूँ कि किस तरह से रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और ये कितनी स्टेप होती है। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है ना, और ये कैसी स्टेप होती है? ये हमेशा स्लो स्टेप होती है ना। ठीक है, चलो मैं इसका आपको रिएक्शन बता देता हूँ। हाँ, तो ये रहा हमारा रिएक्शन। ठीक है बेटा, चलो मैं आपको बताता हूँ पहले कि यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। आप ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है बेटा? ये है हमारा मिथाइल ब्रोमाइड। क्या है ये? मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये मिथाइल ब्रोमाइड है। और ये क्या है बेटा? ये है हमारा हाइड्रोक्साइड आयन। क्या है बेटा? हाइड्रोक्साइड आयन। इतनी बातें समझ में आई बेटा? हाँ। अब इस मिथाइल ब्रोमाइड को हमको किस में कन्वर्ट करना है? हमें यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला या फिर वेज फार्मूला में हमको इसको कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको ये बता चुका था कि भाई ये जो कार्बन रहता है यहाँ पर, ये कार्बन रहता है टेट्राहाइड्रल कार्बन एटम। क्या रहता है बेटा? टेट्राहाइड्रल कार्बन एटम। और इस टेट्राहाइड्रल कार्बन एटम में जो 2 बॉन्ड होते हैं, ये ऑर्डिनल लाइन को शो करते हैं, मतलब नॉर्मल लाइन रहते हैं। ये जो 2 बॉन्ड जो दिख रहे हैं आपको, ये 2 बॉन्ड कैसे रहते हैं? एकदम नॉर्मल रहते हैं ना। और बाकी जो बचे 2, तो एक रहता है डॉटेड लाइन बेटा, ये इस तरह से डॉटेड लाइन से शो करता है। और एक जो है ना, ये बोल्ड लाइन, मतलब थिक लाइन से यहाँ पर दिखाते हैं ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में उसका वीडियो बना हुआ है, आप जाके वो वेज फार्मूला और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला को अच्छे डिटेल में समझ लीजिए, ताकि आपको ये जो बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझने में आसानी जाए, है ना बेटा। तो ये जो कार्बन एटम जो है ये टेट्राहाइड्रल कार्बन एटम होता है, और इसमें 4 बॉन्ड जो रहते हैं, 2 जो है ये तो ऑर्डिनल लाइन मतलब नॉर्मल लाइन को शो करता है, एक थिक लाइन को शो करता है, और एक डॉटेड लाइन मतलब एक ब्रेकिंग लाइन को शो करता है। ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से अपन एटम को यहाँ पर अरेंज करने के बाद, जैसे एक हाइड्रोजन ये ले लिया, ये हाइड्रोजन हो गया, 3 हाइड्रोजन, और ये बचा Br, तो यहाँ पर अपने दे दिए Br, दे दिए बेटा। तो ये हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा हो गया मिथाइल ब्रोमाइड। क्या हो गया बेटा? ये हमारा हो गया मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, और ये क्या था? ये तो हमारा OH आयन था। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा रिएक्टेंट साइड। क्या था बेटा? रिएक्टेंट साइड, है ना। तो रिएक्टेंट साइड से हमको क्या मिलता है बेटा बाद में? फिर हमें मिलता है प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट में क्या होता है? तो यहाँ पर कार्बन और हैलोजन के बीच में, कार्बन और हैलोजन के बीच में क्या होता है बेटा? बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। और बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है तो ये जो ब्रोमाइड जो है, ये ब्रोमाइड आयन के फॉर्म में निकल जाता है बाहर। देखो, ये ब्रोमाइड आयन के फॉर्म में ये निकल गया बेटा बाहर, है ना। बाहर निकल गया, तो जैसे ये बाहर निकलता है तो ये जो न्यूक्लियोफाइल OH जो है, न्यूक्लियोफाइल OH इसके साथ में बॉन्ड बनाता है। देखो, न्यूक्लियोफाइल OH ने इसके साथ में बॉन्ड बना लिया, और ये बन गया बेटा मिथेनॉल, मतलब मिथाइल अल्कोहल। देख रहे हो? तो भाई ये जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाली ये प्रोसेस है, ये सिर्फ सिंगल स्टेप में होती है। कौन सी स्टेप में? सिंगल स्टेप में होती है ना। और ये कैसी स्टेप होती है?
ये हमेशा स्लो स्टेप होती है। कैसे होती है? स्लो स्टेप। और ये हमेशा सिंगल स्टेप होती है बेटा। कैसा? सिंगल स्टेप। मतलब SN2 मैकेनिज्म या SN2 रिएक्शन हमेशा कैसा रहता है? सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। चलो इतनी बात समझ में आई है। लेकिन यहाँ पर रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हुआ, और ये जो बीच में आपको दिख रहा है ट्रांजिशन स्टेट, इसका मतलब क्या? ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? ये सारी चीज़ें जो है अपन अभी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल तो आपको ये रिएक्शन जो है समझ में आ रहा है बेटा। अगर आपको रिएक्शन समझ में नहीं भी आता है बेटा तो आप टेंशन मत लो, मैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पर पॉइंट जो है, हर एक पॉइंट जो है, ईच एंड एवरी पॉइंट्स को हम यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, तब जाके आपको ये जो रिएक्शन है बहुत अच्छे से क्लियर होगा बेटा। ठीक है, चलो ये दिया हुआ इसकी थ्योरी। देखो बेटा, साइलेंट फीचर ऑफ SN2 मैकेनिज्म है ना, मतलब SN2 मैकेनिज्म के कुछ फीचर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, पहला क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है सिंगल स्टेप मैकेनिज्म विथ साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग। आपको पता है, हमेशा मैंने अभी भी बताया कि जो SN2 मैकेनिज्म जो होता है ये कैसी स्टेप रहती है बेटा? ये हमेशा सिंगल स्टेप रहती है। सिंगल स्टेप रहती है ना, मतलब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो कितनी स्टेप में होती है? सिर्फ एक ही स्टेप में हो जाती है ना। और यहाँ पर दो चेंजेस पाए जाते हैं, है ना। कौन सा? एक तो चेंजेस पाया जाता है बेटा बॉन्ड का ब्रेक होना, और दूसरा जो है यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, बराबर बेटा। तो सिंगल स्टेप, पहला पॉइंट क्लियर है बेटा। यहाँ पर सिंगल, ये जो SN2 जो है ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, और यहाँ पर साइमल्टेनियस बॉन्ड की ब्रेकिंग भी होती है और बॉन्ड की फॉर्मिंग भी होती है। मतलब साइमल्टेनियस क्यों लगाया गया है यहाँ पे? साइमल्टेनियस वर्ड इसलिए लगाया गया बेटा कि जैसे ही ये बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, जैसे ही कार्बन से हेलोजन टूटेगा, ठीक उसी समय कार्बन के साथ में न्यूक्लियोफाइल जो है वो बॉन्ड बना लेगा। तो जिस समय बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी उसी समय बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसको बोलते हैं अपन साइमल्टेनियस। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। दूसरा है बेटा बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल मतलब SN2 रिएक्शन में हमेशा जो न्यूक्लियोफाइल OH जो है ये बैक साइड से अटैक करता है। कौन से साइड से बेटा? बैक साइड पे अटैक करता है। बैक साइड को ही अपन अपोजिट साइड बोलते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अपोजिट साइड, है ना। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं अपन। क्या दिया हुआ है? द न्यूक्लियोफाइल अटैक द कार्बन अंडरगोइंग सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द साइड अपोजिट टू दैट ऑफ द लिविंग ग्रुप। क्या बोले बेटा अपन ने? देखो मैं आपको स्लाइड के थ्रू समझाता हूँ। देखो ये है बेटा न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बन पे अटैक कर रहा है। देख रहे हो आप? ये जो न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बन पे अटैक कर रहा है। किधर से अटैक कर रहा है बेटा? ये कर रहा है बेटा बैक साइड से अटैक कर रहा है ना, बैक साइड से। और ये ब्रोमाइड आयन के अपोजिट साइड से, देखो मतलब हेलोजन के कौन सी साइड से? अपोजिट साइड से ये अटैक कर रहा है। आप देख पा रहे हो भाई, ये जो हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये बैक साइड, ये कार्बन के बैक साइड से मतलब हेलोजन एटम के अपोजिट साइड से ये क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। तो जैसे ये न्यूक्लियोफाइल OH इस कार्बन पे अटैक करता है, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल OH कार्बन पे अटैक करता है ना बेटा, तो सबसे पहले ये सब्स्टिट्यूशन में जाता है। किसमें जाता है बेटा? सब्स्टिट्यूशन में जाता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल OH जो है पहले तो इसके साथ में अटैच होगा, एकदम से टूटेगा नहीं। जैसे हमने बोले ना कि न्यूक्लियोफाइल जैसे Br टूटेगा तो OH जुड़ेगा, तो लेकिन ये OH जब जुड़ता है और Br जो टूटता है मतलब हेलोजन का टूटना और OH न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना, तो एकदम से नहीं होता बेटा। उनके बीच में कुछ स्लोवेस्ट स्टेप होती है और वो स्लोवेस्ट स्टेप को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। चलो इतनी बात क्लियर है? ठीक है, देखो बेटा बात को समझो बेटा, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। थोड़ा टिपिकल है लेकिन अगर आप उसको पूरे केयरफुली से सुनोगे ना बेटा, अच्छे से देखोगे तो आपको हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ें जो है वो क्लियर होते जाएगी। देखो मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, देखो ये हमारा क्या है? ये हमारा मिथाइल ब्रोमाइड है, बराबर बेटा। इस मिथाइल ब्रोमाइड का ये क्या है बेटा? ये है कार्बन एटम, ठीक है ना। ये न्यूक्लियोफाइल OH क्या करता है? इस कार्बन एटम पे अटैक करता है। तो ये अटैक तो कर रहा है, पर किस साइड से अटैक कर रहा है? ये कर रहा है कार्बन के बैक साइड से या फिर ब्रोमाइड के अपोजिट साइड से। चल इतनी बात समझ में आई? मतलब बैक साइड ये क्या होता है? अपोजिट साइड। तो हमेशा SN2 रिएक्शन में याद रखना कि कार्बन एटम पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो किस साइड से अटैक करता है? या तो बैक साइड से करता है या तो अपोजिट साइड से करता है। बात समझ में आई बेटा, है ना। तो जैसे ये न्यूक्लियोफाइल OH इस कार्बन से अटैक करेगा, कार्बन एटम पे अटैक करेगा ना बेटा, तो सबसे पहले ये किस में जाएगा? ये जाएगा बेटा सब्स्टिट्यूशन में जाएगा। किस में जाएगा? सब्स्टिट्यूशन में
जाएगा। ठीक है, अब कैसे सब्स्टिट्यूशन में आएगा, तो ये देखो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। देखो न्यूक्लियोफाइल OH, देखो ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ये जुड़ रहा है बेटा। तो जैसे जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे जुड़ते जाएगा वैसे ये धीरे 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 क्या होता जाएगा, ये ब्रेक होते जाएगा। आप देख पा रहे हो बेटा, क्लियर है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस समय न्यूक्लियोफाइल OH अटैक करता है कार्बन एटम पे, तो जैसे ये फॉर्मेशन होता है वैसे ये धीरे 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 क्या होता है, ब्रेक होता है। जैसे जैसे मतलब जितनी स्पीड से ये ब्रेक होगा उतनी ही स्पीड से ये OH क्या होगा, जुड़ते जाएगा और वो बॉन्ड बनाते जाएगा। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर अपन ने बना लिए। और अब यहाँ पर देखोगे तो पार्शियली देखा जाए तो कार्बन की 5 वैलेंसी दिख रही है आपको। देखो 1 2 3 4 और ये 5 दिख रही है बेटा। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर Br है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। देख रहे हो, मतलब ये जो कार्बन एटम जो है ये पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन है, पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन बेटा, दिख रही है। और ये जो स्टेट होती है इस स्टेट को अपन बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट में हमेशा जो एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी होती है। याद रखना बेटा, ट्रांजिशन स्टेट में हमेशा एनर्जी जो रहती है वो हमेशा क्या होती है बेटा, हमेशा हायर एनर्जी होती है ट्रांजिशन स्टेट पे। और ट्रांजिशन स्टेट जो है एक बीच की स्टेप होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो बीच की जो स्टेप होती है वो ट्रांजिशन स्टेट होती है। और ट्रांजिशन स्टेट पे हमेशा हाईएस्ट एनर्जी जो है वो पाई जाती है, जो कि पीक ऑफ द बैरियर होता है। अगर मैं आपको इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर दिखाऊं तो इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा बेटा, है ना। ये है समझो हमारा, ये है हमारा रिएक्टेंट। तो ऐसे जब ये ग्राफ बनेगा ना बेटा, तो ये ग्राफ ऐसा बनते ऐसा नीचे जाएगा, ग्राफ ऐसे नीचे जाएगा। तो ये है हमारा रिएक्टेंट और ये है हमारा प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट से स्टार्ट हुआ प्रोडक्ट। तो ये जो हाईएस्ट पोजीशन जो दिख रहा है बेटा, इस हाईएस्ट पोजीशन को अपन बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी? ट्रांजिशन स्टेट। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट है ना बेटा रिएक्टेंट, ये वाला रिएक्टेंट, ये वाला है पार्ट। और ये जो आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है बेटा, ये प्रोडक्ट ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। और ये जो बीच का जो पार्ट दिख रहा है आपको ट्रांजिशन स्टेट, ये है बेटा ट्रांजिशन स्टेट। इतनी बातें क्लियर है बेटा? अगर आपको इतने अच्छे से क्लियर है ना बेटा, तो आपको हर एक पॉइंट जो है यहाँ पर क्लियर होते जाएगा। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है? क्लियर है बेटा? तो क्या बोले यहाँ पर, देखो मैं फिर से यहाँ पर की पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ पर देखो बेटा, ये हमारा कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम पे न्यूक्लियोफाइल क्या करता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किधर से करता है, ये करता है या तो बेड साइड से अटैक करेगा या तो ये अपोजिट साइड से करेगा, है ना बेटा। तो जैसे ये न्यूक्लियोफाइल OH इस कार्बन पे अटैक करेगा तो फिर उसको किस में जाएगा बेटा, वो जाएगा सब्स्टिट्यूशन में। किस में जाएगा बेटा? सब्स्टिट्यूशन में जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन में जैसे ही जाएगा तो ब्रोमाइड टूटने बैठेगा, मतलब ब्रोमाइड टूटेगा ना बेटा। तो देखो ब्रोमाइड धीरे 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 टूट रहा है बेटा, मतलब ये जो बॉन्ड जो दिख रहा है आपको पार्शियल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। कौन से बॉन्ड से बेटा? पार्शियल बॉन्ड। पार्शियल का मतलब होता है बेटा आधा अधूरा, मतलब ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से अटैच नहीं बेटा, ये पार्शियली जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होते जाएगा बेटा धीरे धीरे, ठीक उसी समय से ये OH जो है मतलब न्यूक्लियोफाइल OH ये भी तो अटैच होते जाएगा बेटा। देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल OH जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जुड़ रहा है बेटा, है ना। तो जुड़ने की वजह से जो ये जो पूरा का पूरा जो आपको कंपाउंड दिख रहा है ना, मतलब एक कार्बन कैसा दिख रहा है आपको बेटा, ये दिख रहा है पेंटावेलेंट कार्बन। कैसा दिख रहा है बेटा? पेंटावेलेंट। देखो इसके 5 वैलेंसी दिख रही है बेटा। अभी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है बेटा, 5 नहीं होती, पर यहाँ पर अभी 5 वैलेंसी का फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों 5? क्योंकि ये स्टेप अभी हुई नहीं बेटा, ये जस्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में जाने वाली जो बीच वाली प्रोसेस होती है वो बीच वाली प्रोसेस है ये बेटा, ये ट्रांजिशन स्टेट है ना। इसलिए अभी Br पूरी तरह से टूटा नहीं है, क्योंकि Br पूरी तरह से टूटा नहीं है इसलिए OH जो है पूरी तरह से जुड़ा नहीं है बेटा, इसलिए इसको अपन एक डॉटेड लाइन से देखा। देख रहे हो, ये डॉटेड लाइन मतलब होता है बेटा पार्शियल लाइन। कौन सी बेटा? पार्शियल लाइन, या फिर इसको पार्शियल बॉन्ड भी बोल सकते हो। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल OH और जो ब्रोमाइड ग्रुप जो है ये कैसे जुड़ा है बेटा, ये पार्शियल लाइन से जुड़ा हुआ है, मतलब पार्शियल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है बेटा? देखो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी कैसा बेटा, बिल्कुल इक्वल, 1/2 मतलब इक्वल, क्योंकि ये जब ये दोनों के दोनों जो बॉन्ड जब ये जुड़ेगी बेटा तो क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, बराबर बेटा। तो देख पा रहे हो, तो ये कौन सा बेटा, ये है बेटा पेंटावेलेंट कार्बन। कौन सा बेटा? पेंटावेलेंट कार्बन, ठीक है ना बेटा। और ये स्टेप कैसी होता है बेटा, ये स्टेप होती है स्लो स्टेप होती है, राइट। देख पा रहे हो। अब जैसे ये
स्लो स्टेप होती है बेटा, तो होगा क्या बेटा, जैसे ये स्टेप खत्म होगी तो देखो अचानक से Br क्या होगा, ये Br ब्रेक होगा बेटा, मतलब कार्बन से हेलोजन एटम क्या होगा, ब्रेक होगा। तो जैसे ये हेलोजन ब्रेक होगा तो कार्बन का जो हेलोजन जो मतलब ब्रोमो जो था पहला, अब वो क्या बन गया बेटा, अब वो बन गया ब्रोमाइड आयन। क्या बन गया बेटा, ब्रोमाइड आयन, है ना। अब ब्रोमाइड आयन बन गया तो देखो न्यूक्लियोफाइल OH जो है ये परमानेंटली जुड़ जाएगा। देखो ये परमानेंटली जुड़ गया, देख पा रहे बेटा। तो ये यही तो था हमारा प्रोडक्ट, क्या था बेटा हमारा ये प्रोडक्ट था। मिथाइल अल्कोहल हमारा क्या था, ये प्रोडक्ट था। कुछ इस तरह से रिएक्शन होता है ना। तो इसको हम थ्योरी के फॉर्म में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। चलो इतनी बात क्लियर है बेटा। देखो क्या हुआ, इतनी बातें क्लियर है। देखो क्या लिखा हुआ बेटा, क्या लिया था, ये जो SN2 जो है, ये जो SN2 जो है ये सिंगल स्टेट मैकेनिज्म होता है। और यहाँ पर साइमल्टेनियसली क्या होता है बेटा, बॉन्ड ब्रेकिंग भी होती है, बॉन्ड फॉर्मिंग भी होती है ना। और न्यूक्लियोफाइल हमेशा किधर से अटैक करता है बेटा, बैक साइड से अटैक करता है ना। द न्यूक्लियोफाइल अटैक द कार्बन अंडरगोइंग सब्स्टिट्यूशन, मतलब जैसे न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करता है तो सबसे पहले वो किस में जाता है, वो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन में जाता है, बरोबर। और किसके अपोजिट साइड में बेटा, उस लिविंग ग्रुप पे। लिविंग मतलब लिविंग ग्रुप कौन सा था, हेलोजन एटम। तो हेलोजन एटम के अपोजिट साइड से ये क्या करता है बेटा, हमेशा न्यूक्लियोफाइल OH अटैक करता है उस कार्बन एटम पे। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर है बेटा। चलो थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ। चलो थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है, इन द ट्रांजिशन स्टेट द न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप आर बॉन्डेड टू द कार्बन विथ पार्शियल बॉन्ड एंड कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। देखो क्या बोले भाई, ट्रांजिशन स्टेट में जो न्यूक्लियोफाइल जो है और लिविंग ग्रुप जो है ये बॉन्डिंग होगा कार्बन एटम के साथ में। देखो ये जो ट्रांजिशन स्टेट जो है ना, मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ बेटा। ये इधर में लगा हुआ है Br और इधर में क्या लिखा हुआ है, इधर में लगा हुआ है OH। और यहाँ पर क्या है बेटा, ये है बेटा हाइड्रोजन, है ना। और इसे अपने ले लिए कॉन्सेंट्रेशन में, ले लिए बेटा। तो ये है हमारा ट्रांजिशन स्टेट। क्या है बेटा हमारा ये ट्रांजिशन स्टेट, है ना। देखो बात को समझो बेटा, क्या दिया हुआ है, इन द ट्रांजिशन स्टेट द न्यूक्लियोफाइल मतलब कौन सा बेटा, न्यूक्लियोफाइल मतलब OH, है ना। और लिविंग ग्रुप, यहाँ पर लिविंग ग्रुप कौन सा बेटा, ब्रोमाइड। देखो OH और Br दिख रहा है, मतलब ये जो OH और Br जो है वो कैसे जुड़े बेटा, बॉन्डेड टू द कार्बन। देखो इस कार्बन से क्या है बेटा, बॉन्डेड है, कार्बन से क्या है, कार्बन से बॉन्डेड है विथ पार्शियल बॉन्ड। मतलब ये जो OH आयन जो है, ये जो OH और Br जो है इस कार्बन से बॉन्डेड है, पर कैसे बॉन्डेड बेटा, ये पार्शियल बॉन्डेड। देखो पार्शियल बॉन्डेड, इसलिए मैंने इसको कहाँ से दिखाया बेटा, इसलिए हमने इसको डॉटेड से दिखाया। समझ में आता रही बेटा, है ना। एंड कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और देखो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, देखो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, वो भी इक्वल 1/2। देखो ये OH आयन भी क्या कर रहा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। और जो हेलोजन एटम है वो भी क्या कर रहा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज को कैरी कर रहा है। इतनी बातें समझ में आई बेटा आपको, ठीक है ना। अच्छे से बातें समझ लो बेटा, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, द ट्रांजिशन स्टेट कंटेन पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन हैविंग 3 सिग्मा बॉन्ड इन वन प्लेन मेकिंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ ईच अदर एंड 2 पार्शियल कोवलेंट बॉन्ड अलॉन्ग अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। देखो बेटा मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या था, बेसिकली ये अपने ले लिए थे कार्बन एटम, बरोबर। और यहाँ से पार्शियल बॉन्ड के थ्रू क्या क्या अटैच थे, यहाँ पर पार्शियल बॉन्ड में एक Br अटैच था बेटा और एक OH आयन अटैच था, बरोबर। और इधर में क्या थे बेटा, इधर में थे हाइड्रोजन एटम। क्या थे बेटा, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और इसको हमने ले लिए थे कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, है ना। कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा ब्रैकेट से शो करते बेटा, किससे, ब्रैकेट से हमेशा शो करते, ठीक है। देखो क्या हुआ है, द ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या था हमारा बेटा, ट्रांजिशन स्टेट होती है, ठीक है ना। द ट्रांजिशन स्टेट कंटेन पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन। देखो पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन क्यों बेटा, क्योंकि इस कार्बन की अभी पार्शियली देखा जाए तो 5 बॉन्ड यहाँ पर कैरी कर रहा है। देखो बेटा ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो यहाँ पर बन रहे बेटा,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बन रही है, पहला कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, क्योंकि यहाँ पर 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट हमेशा कितने कंटेन कर रहा है बेटा, ये हमेशा पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन को कंटेन करता है। समझ में बता रही है। किसी ने पूछा कि SN2 में जो कार्बन है वो कैसा कोऑर्डिनेट कार्बन एटम होता है, तो SN2 में जो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर जो कार्बन एटम प्रेजेंट रहता है वो हमेशा पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन होता है। कौन सा? पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन एटम होता है। इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आप अच्छे से नोट डाउन करोगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ट्रांजिशन स्टेट के अंदर जो कार्बन एटम मौजूद होता है उस कार्बन को हम पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन एटम कहते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल OH और जो ब्रोमाइड ग्रुप जो रहता है बेटा, ये हमेशा पार्शियल बॉन्ड से अटैच है। कौन से बॉन्ड से बेटा? पार्शियल बॉन्ड से अटैच है। क्योंकि ये पार्शियल बॉन्ड से अटैच है इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल OH जो है ये पार्शियल निगेटिव चार्ज जो है वो कैरी कर रहा है। कौन सा बेटा? पार्शियल निगेटिव चार्ज, मतलब ये हाइड्रोक्साइड आयन और ये जो ब्रोमाइड आयन जो है ये दोनों के दोनों पार्शियल निगेटिव चार्ज जो है वो कैरी कर रहा है। ठीक है ना बेटा। अब ये तो हो गया पार्शियल बॉन्ड है ना, ये और ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है बेटा? ये पार्शियल बॉन्ड है। पर इन बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ, बात करूँ जो आपको मैं स्लाइड में दिखा रहा हूँ, ये जो बॉन्ड है बेटा देखो, ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड। अगर ये तीनों बॉन्ड तो आप ध्यान से देखोगे बेटा तो यहाँ पर 8 सिग्मा बॉन्ड होता है, यहाँ पर 8 सिग्मा बॉन्ड होता है और यहाँ पर भी 8 सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है। यहाँ पर नहीं रहेंगे बेटा, यहाँ पर इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि ये पार्शियल है और ये ब्रेक होने वाले हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन ब्रेक होगा अभी और न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा, इसलिए यहाँ पर अभी ये स्टेट जो है ये इनकम्प्लीट है। इसीलिए यहाँ पर ये जो कार्बन एटम जो है, ये जो पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन एटम जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर जो एटम दिख रहे हैं ये तीनों के तीनों जो एटम है ये कौन से बॉन्ड को कैरी कर रहा है बेटा? ये हमेशा 3 सिग्मा बॉन्ड जो है वो कैरी कर रहा है ना। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई ये जो ट्रांजिशन स्टेट में जो पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन एटम जो रहता है उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड रहते हैं? तो उसमें रहते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड बेटा। कितने सिग्मा बॉन्ड रहते हैं यहाँ पर? 3 सिग्मा बॉन्ड रहते हैं। ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये पहला सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड और ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड। और ये तीनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल जो बनेगा बेटा, इनके बीच में जो एंगल बनेगा बेटा वो बनेगा 120 डिग्री का। कितने का बेटा? 120 डिग्री। ये भी इसी यानी इस क्वेश्चन को भी अच्छे से नोट डाउन करना बेटा कि यहाँ पर जो कार्बन एटम जो ये जो कार्बन एटम जो यहाँ पर जो बॉन्ड बना रहे हैं वो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं? तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बरोबर बेटा। और उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कितने का बन रहा है बेटा? बॉन्ड एंगल वो हमेशा 120 डिग्री का बन रहा है बेटा। किसका? 120 डिग्री का बन रहा है। इतनी चीजें समझ में आई बेटा आपको चीजें? ठीक है। चलो, making bond angle 120 degree with each other and 2 partial covalent bond along a line perpendicular to the plane, है ना। अब यहाँ पर अपन ने ये तो बात कर ली कि भाई यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन के पास में, बरोबर बेटा। अब ये जो आपको जो दो जो पार्शियल बॉन्ड से जो जुड़े हुए जो एटम दिख रहे हैं, एक OH और एक Br जो एटम दिख रहे हैं आपको, तो ये बेटा प्लेन ऑफ पेपर पे, ये जो प्लेन ऑफ पेपर पे क्या है बेटा? ये है बेटा परपेंडिकुलर। क्या है ये? हमेशा परपेंडिकुलर। तो याद रखना हमेशा कि यहाँ पर जो पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन एटम में से जो 3 जो बॉन्ड है, जो 3 परमानेंट बॉन्ड जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड को कंटेन करता है बेटा। और बाकी बचे जो 2 पार्शियल बॉन्ड है वो हमेशा प्लेन पे क्या रहता है बेटा? वो हमेशा प्लेन पे परपेंडिकुलर रहता है। देखो, 2 पार्शियल कोवैलेंट बॉन्ड अलॉन्ग अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो वो जो हमेशा जो पार्शियल बॉन्ड जो रहता है वो प्लेन पे क्या रहता है बेटा? वो प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है। चीज़ समझ में बात आई बेटा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिग्मा बॉन्ड की बेटा, सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड का जो सिंबल होता है ना बेटा कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से इसका सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है ना बेटा, सिग्मा से अपन इसको दिखाते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको सिग्मा बॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना बेटा, मतलब बॉन्ड जो बेसिकली 2 टाइप के बेटा, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक होता है पाई बॉन्ड।
सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड जो रहता है ना बेटा, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। लेकिन पाई बॉन्ड जो रहता है ना बेटा, ये वीक बॉन्ड होता है। कैसा होता है? वीक बॉन्ड होता है बेटा, है ना। अगर मैं बात करूँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में सिर्फ 8 सिग्मा बॉन्ड रहता है बेटा, ठीक है ना। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में 8 सिग्मा और 8 पाई बॉन्ड होता है। क्या बोले अपने भाई बेटा यहाँ पर कि भाई कार्बन कार्बन जो है यहाँ पर 8 सिग्मा बॉन्ड रहता है और कार्बन कार्बन के बीच में 8 सिग्मा और 8 पाई होता है। 8 सिग्मा और 1 पाई होता है ना बेटा। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। चलो इतनी बात क्लियर है बेटा, ठीक है ना। चलो ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। फिर है हमारा बेटा पांचवा पॉइंट। क्या बेटा हमारा पांचवा पॉइंट, ठीक है। पांचवा पॉइंट दिया हुआ बेटा, SN2 reaction is found to proceed with inversion of configuration. This is like flipping of an umbrella. It is known as Walden inversion. तो यहाँ पर क्या होता है बेटा कि ये जो SN2 रिएक्शन जो है, ये SN2 रिएक्शन किसको प्रोसीड कर रहा है बेटा? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये है हमारा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या है बेटा हमारा? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल OH जो उसने अटैक किया था बेटा, न्यूक्लियोफाइल OH अटैक करने के बाद में ये जो हाइड्रोजन एटम जो है वो ब्रोमाइड आयन में निकल गया बेटा बाहर, मतलब डिटेच हो गया, टूट गया वो, और OH जो है उसके कार्बन के साथ में उसने बॉन्ड बना लिया बेटा। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना बेटा, इस कॉन्फ़िगरेशन को अपन बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और यहाँ पर इन्वर्जन जो होता है वो पूरा का पूरा 100% होता है। कितना होता है बेटा? 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। और इसी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को हम वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। कौन सा? वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है बेटा? क्या कहते हैं हम? वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। तो SN2 रिएक्शन इज फाउंड टू प्रोसीड विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज लाइक फ्लिपिंग ऑफ एन अम्ब्रेला। और वो किस टाइप का दिखता है बेटा? देखो एक अम्ब्रेला के समान दिख रहा है बेटा। किसके समान दिख रहा है? अम्ब्रेला के समान दिख रहा है, ठीक है ना बेटा। इट इज नोन एज वाल्डन इन्वर्जन। और इसे हम क्या कहते हैं बेटा? वाल्डन इन्वर्जन। ये भी MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि वाल्डन इन्वर्जन किसमें बनता है? तो वाल्डन इन्वर्जन हमेशा SN2 में बनता है। किसमें बनता है बेटा? SN2 मैकेनिज्म में बनता है। और SN2 मैकेनिज्म जो है वो कैसी स्टेप होती है बेटा? वो स्लोवेस्ट स्टेप होती है, ठीक है बेटा। इतनी चीज़ें समझ में आई। और यहाँ पर SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कितना बनता है? तो SN2 में हमेशा 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बनता है, ठीक है ना बेटा। और ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यानी किसके वजह से आ रहा है? तो भाई इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज द रिजल्ट ऑफ बैक साइड अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि इस कार्बन एटम पे यहाँ पर ये जो अल्काइल हैलाइड है, इस अल्काइल हैलाइड का जो कार्बन एटम है, तो ये जो जो न्यूक्लियोफाइल OH जो है, ये न्यूक्लियोफाइल OH बैक साइड से अटैक कर रहा है बेटा, सिर्फ बैक साइड से अटैक कर रहा है। इसलिए यहाँ पर पूरी तरह से 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, ठीक है ना बेटा। अगर सपोज करो कि अगर ये न्यूक्लियोफाइल OH अगर दोनों तरफ से अटैक करता, कार्बन के बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों तरफ से अगर अटैक करता ना बेटा, तो तब उस केस में हमको 100% इन्वर्जन ना मिलके 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन मिलता बेटा। मतलब वहाँ पर 50% इन्वर्जन मिलता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड से, मतलब बैक साइड से ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कार्बन एटम पे। इसलिए हमको पूरा का पूरा 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमको मिल रहा है, ठीक है बेटा। बात समझ में आई आपको अच्छे से? ये था हमारा पूरा का पूरा SN2 मैकेनिज्म। क्या था बेटा? SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखने लायक जो बात है बेटा, वो कौन सी है जो आपको नोट करनी है बेटा? तो SN2 में याद रखना बेटा, ये हमेशा सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। कैसा होता है बेटा? सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, ठीक है ना बेटा, ठीक है। दूसरी बात तो ये कि यहाँ पर कौन सा अल्काइल हैलाइड यूज होता है? तो यहाँ पर हमेशा प्राइमरी
अल्काइल हलाइड यूज होता है, प्राइमरी अल्काइल हलाइड हमेशा यूज होता है, ठीक है ना बेटा। यहाँ पर कितनी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तो यहाँ पर सिर्फ एक, ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट ऑब्टेन, यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रांजिशन स्टेट जो है वो ऑब्टेन होती है, ठीक है ना बेटा। यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल रहता है वो कितने का रहता है, वो रहता है हमेशा 120 डिग्री का ये बॉन्ड एंगल रहता है, ठीक है ना बेटा। समझ बात आ रही है यहाँ पर। हाँ, उसके बाद में जो न्यूक्लियोफाइल OH जो है ट्रांजिशन स्टेट के अंदर न्यूक्लियोफाइल OH और जो Br जो है ये कार्बन से किस तरह से अटैच रहता है, तो ये हमेशा पार्शियल बॉन्ड के थ्रू अटैच रहता है। किसके बेटा, पार्शियल बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर अटैच रहते हैं, ठीक है ना बेटा। इतनी चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। अरे हम लास्ट पॉइंट यहाँ पर, हमें यहाँ पर कितना % इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन मिलता है, तो हमें यहाँ पर 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन मिलता है ना। और इस 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पर हम कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन। क्या कहते हैं बेटा, वाल्डन इन्वर्जन। इतने सारे पॉइंट जो है आपको इस SN2 के अंदर अच्छे से लर्न करके रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड में 4 से 5 मार्क के लिए आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा, आएगा ही आएगा। और ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतने पॉइंट जो है आपको अच्छे से लर्न करके रखना है, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा पूरी तरह से SN2 रिएक्शन, मतलब SN2 मैकेनिज्म पूरी तरह से यहाँ पर एंड होता है।